हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे एस्पिरेंट भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी भाई लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है हमारी बेस्ट बुकों से रिलेटेड, जो भी भाई लोग अपने होम स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि होम स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो है जो वो बहुत बढ़िया होने वाली है। ठीक है, और मैं आपको एक बात तो कंफर्म करवा देता हूँ दोस्त कि मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी बेस्ट बुकों के मामलों में। ठीक है, अक्सर जो फ्रेशर्स होते हैं 12th पास आउट करने के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर पड़ते हैं, तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि कौन सी बुकों से हम पढ़े, है ना। या अभी भी जो तैयारी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये डाउट होगा कि यार इन किताबों से आएगा या नहीं, कौन सी बुक पढ़ो जिससे एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आपकी इस वीडियो में। ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो बुकें बताने वाला हूं पढ़ लिया 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ये मैं कह रहा हूं। ओके, कंफर्म है, कंफर्म। इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अदरवाइज आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैं ना भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए दोस्त शुरू करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सभी को पता है 40 नंबर की उत्तराखंड से पूछा जाता है ना। 40 नंबर आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स हो गया, और 20 नंबर की आपकी हिंदी से पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी बुकों से आपने पढ़ना है तो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो उत्तराखंड का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए यानी कि 40 नंबर अगर आपने लाने तो दोनों बुकें हैं। एक बेसिक बुक है जो सभी बताते हैं, परीक्षावाणी के साथ आप बीएस ने की दोनों बुकों से जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे मिला के पढ़ना, 40 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, कुछ नहीं छूटने वाला। ठीक है, इसके अलावा आप हिस्ट्री की बुक ले लेना, अजय राउत की आती है या राजेंद्र बलोदी जी की आती है, बहुत बढ़िया है। दोनों बुक में से कोई भी आप चूज कर सकते हो हिस्ट्री के लिए। ठीक है, वैसे मैं आपको एक और रिलेटिव बता देता हूँ एग्जामों की। ठीक है, जब देखो 40 नंबर का तो उत्तराखंड में से पूछा जाता है, लेकिन उनमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगते हैं कि नहीं पढ़ा है कहां से आया, ये चीजें होती है। यानी कि 35 नंबर में ये कहूंगा कंफर्म है इन बुकों से आता ही आता है। ठीक है, अब जीके जीएस के लिए लूसेंट पढ़ लेना, लूसेंट बढ़िया है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके अलावा ये वस्तुनिष्ठ वाली है जिसमें थ्योरी टाइप में है ना, एक ऑब्जेक्टिव वाली आती है, वो भी आप ले सकते हो। वैसे इससे काम हो जाएगा आसानी से, है ना। बाकी जीएस तो इतना है भैया कि जिसे मैं कहूंगा आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो याद है अगर वो आ गया तो सही है ना। बाकी जीएस को पढ़ते रहोगे तो पूरा ही नहीं होता यार, ऐसा लगता है मुझे। बाकी किसी किसी को ऐसे लगता है कि अगर जीएस आपने सही से एक बारी पढ़ ली तो याद हो जाती है सही से, है ना। हिस्ट्री टाइप तो रहती है उसमें। ठीक है, हिंदी के लिए लूसेंट ले सकते हो, या परीक्षावाणी की भी हिंदी आती है ना। परीक्षावाणी की आपकी पूरी सेट मिलते हैं, परीक्षावाणी की हिंदी हो गई या लूसेंट की हिंदी आप ले सकते हो, दोनों बढ़िया बुकें हैं। आपका सिलेबस कंप्लीट यहां से हो जाएगा। ठीक है, अब अभी भी कुछ भाई लोग डाउट में, मैं कह रहा हूं आप ये 4-5 बुकें पढ़ लो जो मैंने बताई, सिलेक्शन हो जाएगा, इससे बाहर कहीं से नहीं पूछा जाएगा। एक रियलिटी में आपको बता, अभी भी कुछ भाई लोग कमेंट करेंगे कि मैंने ये बुकें पढ़ी थी भाई, यहां से नहीं होता, सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं बता देता हूं क्यों नहीं हुआ। जो ऐसे बोलेगा मैं इस बुक को उठाऊंगा, इसके अंदर से कोई भी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर नहीं आया तो रियलिटी पता चल जाएगी। बुरा मत मानना दोस्त, मैं खुद से भी लेता हूं। अगर आज मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब मैंने ये बुकें कंप्लीट तो पढ़ी है, सिलेबस पढ़ी है, लेकिन मुझे याद नहीं है। मेन वही चीज होती है ना। कहीं बाहर से नहीं पूछा जाता यार। ठीक है, हमने ये बुकें तो पढ़ ली लेकिन हमें याद ही नहीं है, तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि यार मैंने पढ़ी थी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यहां से नहीं पूछा गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और रियलिटी में आपको बता रहा हूँ 40 नंबर अगर उत्तराखंड है तो 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो लगते हैं यार कि नहीं आया, तो कम से कम 35 आया तो वो तो करके आओ यार, है ना। तो मेन वही है कि हमें याद नहीं होता, रिवीजन है। मैं आपको यही कहूंगा आप जितना भी पढ़ते हो उसका रिवीजन करो बार बार। मैं आपको यही कहूंगा दोस्त, कंप्लीट सिलेबस हो ना हो लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपको याद होना चाहिए। बाकी इसके अलावा प्रैक्टिस सेट आप अपने पास रख लेना एक, और जो फ्रेशर हैं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सॉल्व बुक आती तो वो आप रख लेना, ताकि आपको अंदाजा हो जाए किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अभी भी आपके मन में कोई डाउट होगा, है ना। ये बुकें पढ़ ली तो बहुत आराम से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। बाकी वो हमारे ऊपर होता है यार कि हमें याद होता है कि नहीं होता है ना। याद होने का यही है कि बार बार रिवीजन करते रहो और कोई उपचार नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हो कि कैसे याद करें, तो सभी तुम्हें घुमाएंगे फिराएंगे, मैं आपको एक ही वीडियो में बता देता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करते रहो, तभी याद होगा। उसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं, कोई जादू नहीं करेगा, कोई कुछ देगा नहीं तुम्हें कि जिससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार रिवीजन करो, याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।